बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइन कृति सैनन ने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए अपने घर दिवाली पार्टी रखी थी, जहां बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की, जिसमें करण जौहर भी शामिल थे। बता दें, इस दौरान करण जौहर ने ब्लैक कुर्ता पहना हुआ था, जो उन पर काफी जच रहा था। यही नहीं, उनके साथ नेहा धूपिया भी अपना जलवा बिखेरती हुई नजर आई। दूसरी ओर गौर किया जाए तो सुहा अली खान लाल कलर की साड़ी में सारी अटेंशन अपनी ओर खींचती हुई नजर आई। वे बेहद खूबसूरत लग रही थी। यही नहीं, कृति सैनन की दिवाली पार्टी में आए सेलेब्स बहुत खूबसूरत लग रहे और सभी ने कैमरे के लिए जमकर पोज दिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने आतंकवादी समूह के वॉइस ऑफ हिंदू मॉडल से संबंधित एक मामले में अपनी जांच के दौरान वाराणसी से एक आईएसआईएस कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने बताया कि 24 साल का बासित कलाम सिद्दीकी आतंकी समूह के लिए काम कर रहा था और आईएसआई के लिए भारत से युवाओं को कट्टर बनाने और भर्ती करने में सक्रिय रूप से शामिल था। दरअसल ये मामला आईएसआईएस के जरिए आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देकर भारत के खिलाफ हिंसक जिहाद छेड़ने के लिए युवाओं को कट्टर बनाने और भर्ती करने की साजिश से संबंधित था। वहीं 26 जून 2021 को आतंकवाद निरोधी टास्क फोर्स द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया था। वहीं एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सिद्दीकी आईएसआईएस के हैंडलर्स के साथ सक्रिय संपर्क में था और अपनी पत्रिका वॉइस ऑफ खुरासान के जरिए से आईएसआईएस के प्रचार सामग्री के निर्माण, प्रकाशन और प्रसार में शामिल था। साथ ही अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान में अपने सीनियर लीडर्स के निर्देश पर वो एक विस्फोटक ब्लैक पाउडर बनाने की कोशिश कर रहा था और तात्कालिक विस्फोटक उपकरणों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले दूसरे खतरनाक रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल की जानकारी हासिल कर रहा था। उन्होंने कहा कि संदिग्ध कई टेलीग्राम समूहों के माध्यम से विस्फोटक बनाने के लिए दूसरों को भी ट्रेनिंग दे रहा था। वो युद्ध में सक्रिय आईएसआईएस आतंकवादियों में शामिल होने के लिए खुरासान को हिजरत करने की भी तैयारी कर रहा था। उन्होंने आगे कहा कि एनआईए ने संदिग्ध के कब्जे से आईईडी और विस्फोटक पदार्थों को बनाने के लिए हाथ से लिखे नोट, मोबाइल फोन, लैपटॉप और फ्लैश ड्राइव जैसे आपत्तिजनक लेख जब्त किए हैं। गृह मंत्रालय के बैन करने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियों का पीएफआई पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। महाराष्ट्र के आतंकवाद रोधी दस्ते यानी एटीएस ने रायगढ़ जिले के पनवेल में प्रतिबंधित पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। एटीएस के एक अधिकारी ने गुरुवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों में प्रतिबंधित संगठन की राज्य विस्तार समिति का एक स्थानीय सदस्य, स्थानीय यूनिट का एक सचिव और 2 अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। महाराष्ट्र के एटीएस के अधिकारी ने कहा कि एटीएस को पनवेल में संगठन के 2 पदाधिकारियों और कुछ कार्यकर्ताओं की बैठक के बारे में गुप्त जानकारी मिली थी। एटीएस सूत्रों ने बताया कि पीएफआई से जुड़े लोग अन्य नाम और एजेंडा बताकर पीएफआई की गतिविधियां जारी रखने का काम कर रहे थे। इसके बाद एटीएस की एक टीम ने मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित पनवेल में छापेमारी कर पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया है। एटीएस के अधिकारी ने कहा कि पीएफआई के 4 कार्यकर्ताओं से पूछताछ के बाद चारों को कठोर गैरकानूनी गतिविधि एक्ट की धारा 10 के तहत मुंबई में एटीएस की काला चौकी इकाई में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। मोदी की मां को गाली दे रहे हैं, जिस मां को राजनीति का र मालूम नहीं, जो मां अपनी पूजा पाठ घर में अपने भगवान के स्मरण में समय बिता रही है, उस मां को राजनीति में घसीट के लाए। इस प्रकार की भाषा बोलने वाले और किसी मां को अंदर घसीटने वाले लोगों को जड़बातोड़ जवाब माताओं बहनों ने देना चाहिए, ताकि कभी किसी मां को बीच में लाने की हिम्मत न करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजनीतिक विरोधियों पर निशाना साधते हुए गुजरात राज्य का अपमान करने वालों को दंडित करने की बात कही। सौराष्ट्र क्षेत्र के जूनागढ़ शहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि लोग गुजरातियों का अपमान करने में विश्वास करते हैं, वो गुजरातियों को विभाजित करना चाहते हैं। साथ ही गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने याद किया कि 20 साल पहले गुजरात में शिक्षा क्षेत्र की खस्ता हालत के चलते 100 में से 20 बच्चे कभी स्कूल नहीं जाते थे। साथियों, बीते 2 दशकों में गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है वो अभूतपूर्व है। 20 साल पहले हालत ये थी कि गुजरात में 100 में से 20 बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, यानी 5वां हिस्सा शिक्षा से बाहर रह जाता था।
साथ ही कहा कि जिन छात्रों के स्कूल जाने का प्रबंध किया गया उन्होंने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन पिछले 20 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में विकास देखा गया है। गांव के गांव ऐसे थे जहां बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। आदिवासी क्षेत्रों में जो थोड़े बहुत पढ़ाई के केंद्र थे वहां साइंस पढ़ाने की सुविधाएं तक नहीं थी। और मुझे खुशी है, मैं जीतू भाई को और उनकी टीम की कल्पकता को विशेष रूप से बधाई देता हूं। वहीं पीएम मोदी ने जूनागढ़, पोरबंदर और गिर सोमनाथ जिले के लिए 4155 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा वायरल हो रहे एक वीडियो में दुबई के एक टर्किश रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ डिनर एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में रेस्टोरेंट के वेटर को देखा जा सकता है कि वो कुछ ऐसा करता है जिससे कपिल शर्मा काफी घबरा जाते हैं। इस वीडियो को खुद कपिल ने अपने इंस्टा अकाउंट से शेयर किया है। हालांकि कपिल शर्मा ने भी कुछ ऐसा ही किया जो फैंस का ध्यान ग्रैब करने वाला था। कपिल शर्मा दुबई के रेस्टोरेंट में बैठे नजर आ रहे हैं। उनके सामने टेबल पर तरह तरह की डिश दिखाई दे रही हैं। कपिल शर्मा टेबल पर खाने की चीजों का इंतजार कर रहे हैं और इस बीच वेटर हाथ में डिश लेकर पहुंचता है। जैसे ही कॉमेडियन के करीब आते ही वे जानबूझकर खाने की थाली हिलाने लगते हैं, जिसे देखकर कॉमेडियन घबरा जाते हैं। कपिल शर्मा ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन दिया, उफ, अक्सर लोगों की टांग खींचने वाले कपिल के इस वीडियो में जमकर खिंचाई हो रही है। अब इस वीडियो में जो साफ दिख रहा है उस पर लोगों की नजर कम नहीं है, लेकिन कपिल शर्मा ने जो छिपाने की कोशिश की है उस पर लोगों का ध्यान ज्यादा है। वीडियो शूट शुरू होते ही कपिल शर्मा अपने सामने रखी हुई चीजों को तुरंत टेबल पर छिपा देते हैं और हटा भी देते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि कपिल शर्मा ने टेबल पर रखे सिगरेट के डिब्बे को ही छिपा दिया है। एक यूजर ने कमेंट करके लिखा, हे भगवान, मैंने सर के हाथ में सिगरेट देखी, क्या सबने देखी? एक दूसरे यूजर ने लिखा, नवरात्रि में सिगरेट, चिकन, मीट, बॉलीवुड की हवा चली है। वहीं अब लोग उनसे पूछ रहे हैं कि कपिल भाई ने सिगरेट क्यों छुपाई। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई में कपिल शर्मा ने टेबल पर रखी हुई सिगरेट छिपाई है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.